हाय बायो रीडर्स, मैं हूं नैना और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिसिकल्चर के बारे में। जी हाँ, मछलियों के कल्चर के बारे में। इसके अलावा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं पिसिकल्चर और फिशरी कैसे अलग हैं और कितने तरह का फिश कल्चर होता है, इंड्यूस ब्रीडिंग क्या है, कंपोजिट कल्चर के बारे में भी जानते हैं और गंदे पानी में भी क्या मछलियों की खेती होती है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू भी। तो शुरू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से कि मछलियाँ जो पाइसेस है वो 450 मिलियन ईयर अगो ही अर्थ पे आई है, जबकि मैमल्स मतलब हमारे रिलेटेड जो स्पीसीज हैं, मैमल्स जो आए हैं वो 200 मिलियन ईयर्स ही पुराने हैं। मतलब कि मछलियाँ हमसे 250 साल पुरानी हैं और मछलियों की इतनी ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है जिसमें से बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड हैं, जिसमें से 27,000 स्पीसीज तो सिर्फ आइडेंटिफाइड हैं। और जो कि ये नन्ही सी गोल्ड फिश दिख रही है यहाँ पे, वो भी अगर सही से उसको खाना मिले और सही एनवायरनमेंट मिले तो वो 45 साल तक जी सकती है। और जो फिश 45 साल तक जी चुकी है वो गोल्ड फिश का नाम था गोल्डी। सारी दुनिया में 3.1 बिलियन पीपल अपने खाने में एक मुख्य भाग मछली के रूप में लेते हैं और मछलियों पे डिपेंडेंट है। सारी दुनिया में जितना भी एनिमल प्रोटीन लिया जाता है उसका 20% भाग सिर्फ मछलियों से आता है। और फिश पाउडर नाम का एक इंग्रेडिएंट तो आपने सुना ही होगा, जो कि शेफ्स यूज़ करते हैं बहुत सारे डिशेस में। वो टूना मछली के हड्डियों से बनता है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच रहता है, जैसे कि फास्फोरस और जिंक में। तो आप जानते हैं कि हमारा भारत कैसे मछलियों से रिलेटेड है। हमारा भारत सारी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मछलियों का। और भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन आया था 1973 में और ये चलता रहा था लगातार 2002 तक। और भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। अब आते हैं कि फिशरी और पिसिकल्चर कैसे अलग है। फिशरी में फिश है, इसका मतलब ये नहीं कि फिशरी सिर्फ मछलियों की कल्चर की बात करता है। नहीं, फिशरी में जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं जैसे कि क्रैब, प्रॉन, क्लैम, ये सब भी फिशरी में आते हैं। और सिर्फ मछलियों का ही जो कल्चर है उसके बारे में पढ़ना, उसका रियरिंग, ब्रीडिंग जो भी है वो सिर्फ पिसिकल्चर में आता है। पाइसेस मतलब मछलियाँ, तो वहीं से आया है पिसिकल्चर। तो फिशरी और पिसिकल्चर में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तब अब हम जानते हैं कि फिश का कल्चर जो होता है वो कितनी तरह का होता है। तो पहले तो उसके मेथड पे बेस करके ये दो तरह का होता है कि कैप्चर मेथड एंड कल्चर मेथड। कैप्चर मेथड मीन नॉर्मल, जाना है वाटर सोर्सेज में, नदी, तालाब या कोई समुद्र में, और वहां से मछलियां पकड़ के ले आनी है और बेच देना है। ये हो गया कैप्चर मेथड। और कल्चर मेथड है कि आप नदियों से, समुद्र से अंडे इकट्ठे करते हैं और फिर उसको कल्चर करते हैं, बड़ा करते हैं और उसके बाद उसके अडल्ट होने के बाद उसका हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो ये है कल्चर मेथड। तो ये किस तरह से मछलियों को पकड़ा जा रहा है और किस तरह से एक में वो बड़े अडल्ट फॉर्म में ही लिए जा रहे हैं कैप्चर मेथड, एक में वो अंडे को कलेक्ट करके उसको बड़ा किया जा रहा है, वो है कल्चर मेथड। उसके अलावा भी कल्चर मेथड बहुत तरह के होते हैं जो हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। अब किस तरह के एरिया से, मतलब किस तरह के वाटर बॉडी से वो लोग कलेक्ट किए जा रहे हैं, उस पे ये दो तरह के होते हैं, एक इनलैंड और दूसरा मरीन। तो इनलैंड में भी अगर वो मीठे पानियों के सोर्स से कलेक्ट किए जाते हैं तो वो फ्रेश वाटर कल्चर है, और अगर ब्रैकिश वाटर से लिए जाते हैं तो वो दूसरी तरह का इनलैंड कल्चर है। ब्रैकिश वाटर किसे कहते हैं? जहाँ पे मीठा पानी और खारा पानी मिलता है उसे कहते हैं ब्रैकिश वाटर। बहुत सारे झील जहाँ पे समुद्र का पानी आता है या नदियों का मुहाना जहाँ पे वो समुद्र से मिलते हैं, वहाँ का पानी ब्रैकिश होता है। और मरीन में कोस्टल या डीप सी।
कोस्टल मतलब जब तट पे मछलियां पकड़ी जाती है तब वो कोस्टल कहलाता है, और जब गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ी जाती है तो वो डीप सी कहलाता है। अब जब हम लोग पिसीकल्चर की बात करते हैं तो एक टर्म बार बार आता है, कार्प कार्प कार्प, अमेरिकन कार्प, सिल्वर कार्प। तो ये कार्प क्या है? कार्प वो मछलियों को कहते हैं जो कि स्पेशली मीठे पानी में रहती है, फ्रेश वाटर में रहती है, और जिनका सिर जो है वो ट्रायंगुलर रहता है। ये जो मछली लिया है मैंने, ये रोहू मछली लिया है, और इनके सिर पे कोई स्केल नहीं होता है। इसका सिर विदाउट स्केल होता है। स्केल जो होता है वो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है, और इनमें कोई भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं रहता है। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स ही है, और इनके जॉ में कोई भी टीथ नहीं होता है। मछलियां खाने वाले लोग या काटते हुए जिसने भी देखा है उन्होंने देखा होगा कि उनके जबड़े में दांत नहीं रहता। इनके बॉडी में एयर ब्लैडर रहता है, जिसमें गैस की मात्रा को ये कम या ज्यादा करके पानी के अलग अलग सतहों पे तैर सकते हैं। रोहू, कातला, ये सब कार्प की ही एग्जाम्पल है। कार्प में भी दो तरह के कार्प होते हैं, इंडिजिनस कार्प और एग्जॉटिक कार्प। हिंदी में बोले तो देसी और विदेशी। देसी मतलब जो यहीं पे ओरिजिन हुए हैं और यहीं पे कल्चर किया जाता है वो है इंडिजिनस। इसमें मेजर कार्प और माइनर कार्प आते हैं। मेजर कार्प मीन जो साइज में बड़ा है, जो कार्प, रोहू, कातला, मृगेल। और माइनर कार्प मीन साइज में जो छोटा है। ये पुटी का जो मैंने पिक्चर यहाँ पे दिया है, वो पुटी मछली जो है वो माइनर कार्प के अंदर में आती है। एग्जॉटिक कार्प मीन जो बाहर से मछलियां इंट्रोड्यूस की गई है इंडिया में, और यहाँ के क्लाइमेट को उसने बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है और काफी जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। तो मार्केटिंग वैल्यू से एग्जॉटिक कार्प जो है वो काफी बेनिफिशियल होता है। अब फिश कल्चर का दो मेथड है, एक नेचुरल और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। नेचुरल जो मैंने वो कैप्चर मेथड में ही, कल्चर मेथड में जो बोला था कि अंडे लेकर आते हैं और अलग अलग टैंक में बड़ा करके उसको बेचते हैं, तो वो हो गया नेचुरल मेथड। और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग हो गया जब हम लोग उसको हाँ, यहाँ नेचुरल मेथड का मैंने यहाँ दे दिया है कि कलेक्शन करते हैं डिम्पोना, जो फर्टिलाइज्ड एग है वाटर बॉडी से, और उसको दूसरे दूसरे टैंक में बड़ा करते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते, मैच्योर नहीं हो जाते। उसके बाद उनका हार्वेस्ट किया जाता है। और इंड्यूस ब्रीडिंग में क्या करते हैं? इंड्यूस ब्रीडिंग में करते हैं कि मेल और फीमेल मछली को हम लोग चूज करेंगे और उसको हम लोग इंड्यूस करेंगे ब्रीडिंग के लिए। तो वो कैसे होगा? ये एक कैप्टिव कंडीशन में होगा। जैसे चिड़ियाघर पे जो स्पीसीज कम होते जा रहे हैं उनका ब्रीडिंग कराया जाता है, वैसे ही मान लो, वैसे ही कैप्टिव कंडीशन में होता है। लेकिन ये मार्केटिंग के लिए होता है, क्योंकि फिश का इतना ज़्यादा कंजम्पशन है सारी दुनिया में कि उसको डिमांड को पूरा करने के लिए ये मेथड आया है। तो ये क्या है हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि ऐसे तो जो अंडे पकड़ पकड़ के हम लोग ले आ रहे थे वाटर बॉडी से, वो वहाँ का इकोसिस्टम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि मछलियाँ वहाँ कम हो जाएगी, मे भी लुप्त हो जाए। तो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंड्यूस ब्रीडिंग अच्छा है, और आउट ऑफ सीजन प्रोडक्शन के लिए भी ये अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग मछलियाँ चुनते हैं उसका हेल्थ देखकर, उसके अपीयरेंस देखकर, तो उसका जेनेटिक हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे और कम बीमार मछलियाँ उत्पन्न होगी और प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो स्टेप्स क्या है? तो पहले तो हेल्दी फिशेस चूज करेंगे, 2 मेल और 1 फीमेल। और दूसरे कुछ मछली से जिसका हार्वेस्टिंग हो चुका है उससे हम लोग फिर फ्रेश पिट्यूटरी ग्लैंड उनके सर से निकाल के उसको क्रश करके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे और उसको इंजेक्ट करेंगे। ये मछलियों पर इंजेक्ट किया जाता है लैटरल लाइन पे, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। और जब ये इंजेक्शन दे दिया जाता है तो फिर उनको ब्रीडिंग हापा मतलब एक टैंक में छोड़ दिया जाता है। तो मछलियों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि स्पाइसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। वो लोग स्पर्म और एग बाहर छोड़ देते हैं और पानी में उनका फर्टिलाइजेशन होता है। अनलाइक ह्यूमन, हमारे
में क्या होता है, हमारे में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब इनको ब्रीडिंग हापा में छोड़ दिया गया, फिर ये इन लोगों का गोनाड एक्टिवेटेड हो गया ये पिट्यूटरी का इंजेक्शन लेकर, और उन्होंने स्पर्म और एग रिलीज किया और पानी में फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये फर्टिलाइज एग को ही कहते हैं डीम पोना। तो इसके बाद यहाँ से जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और इसको डिफरेंट डिफरेंट हाचाज में ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो डिम पोना है मतलब फर्टिलाइज्ड एग, उसको ट्रांसफर किया हैचिंग हापा में। हैचिंग हापा का साइज थोड़ा छोटा होगा, जब वहां से हैच करके छोटी छोटी मछलियां निकल जाएगी तब उनको कहा जाता है धानी पोना, और उसको फिर ट्रांसफर किया जाता है रियरिंग हापा में। रियरिंग हापा में उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है, और वो लोग थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनको कहा जाता है चारा पोना। चारा पोना का भी मार्केट में बहुत डिमांड है, चारा पोना में भी वो बिकने जाते हैं मार्केटिंग में, और नहीं तो उनको स्टोरेज हापा में कर दिया जाता है जहाँ पे वो एडल्ट होते हैं और उनको हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्स्ड कल्चर किसे कहते हैं और कंपोजिट फिश कल्चर किसे कहते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर और मिक्स्ड कल्चर एक ही चीज को कहा जाता है, एक ही मेथड को कहा जाता है, और ये इतना अच्छा मेथड है और प्राउड की बात है, ये इंडिया ने ही डेवलप किया है। और इंडियन काउंसिल और ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इसे 1970 में लॉन्च किया था इस आइडिया को, जो कि बहुत 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 ही सक्सेसफुल है। तो ये किस मेथड पे बेस्ड है, मछलियाँ अलग अलग लेयर में खाना खाती है। कुछ मछलियाँ पानी के ऊपर लेयर में खाना खाती है, तो कुछ मछलियाँ निचले लेयर में, और कुछ मछलियाँ बीच के लेयर में। तो ये उसी पे बेस्ड है कि हम 3 तरह की मछली एक ही तालाब में कल्चर कर सकते हैं, और जो हम लोग खाना देंगे वो अपर सरफेस में मछलियाँ फीड कर लेगी, फिर वो नीचे जाएगा तो मिडिल में, और नीचे के लेयर में भी मछलियाँ उसको फीड करेगी। मतलब हम लोगों का खाना का वेस्टेज कम होगा और एक ही जगह पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ कल्चर कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे पास तालाब की संख्या भी कम होती जा रही है और वाटर बॉडीज की भी संख्या कम होती जा रही है। तो कम जगह में ज़्यादा प्रोडक्शन का ये मिक्स्ड जो कल्चर का आइडिया है, ये बहुत ही अच्छा है। तो इसे ही कहते हैं मिक्स्ड कल्चर, और इसको पॉलीकल्चर भी कहते हैं। और ये और एक बेस पे है कि मछली कार्निवोर है या हार्बीवोर है। अगर एक ही लेयर में फीड करती है और कार्निवोर है एक और हार्बीवोर है एक, तो भी हम लोग 2 मछलियां रख सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 तरह की मछलियां का कल्चर एक ही तालाब में हो सकता है, लेकिन बेस्ट है कि 3 मछलियां एक साथ किया जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कातला और सिल्वर कार्प जो है वो अपर लेयर में फीड करती है, और रोहू और ग्रास कार्प जो है वो मिडिल लेयर में फीड करती है। मृगल और कॉमन कार्प लोअर लेयर में फीड करती है। और यहाँ इस पिक्चर में, ये सुंदर सा पिक्चर में देखिए कि मछलियाँ कैसे खाने की तरफ दौड़ रही है। अब आते हैं कि गंदे पानी में फिश का कल्चर कैसे होता है। सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है और एक्चुअली प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव कैसे? गंदे पानी में फाइटोप्लैंक्टन खुद से ही ग्रो कर जाता है यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस के द्वारा, और जब फाइटोप्लैंक्टन आते हैं तो उनको फीड करने के लिए जू प्लैंक्टन भी वहां ग्रो कर लेते हैं। ये जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन छोटी छोटी मछलियों का खाना है, और छोटी मछलियां जहाँ हैं वो बड़ी मछलियों का खाना है। तो ये गंदे पानी में जो फूड का इकोसिस्टम है वो खुद से चलता रहता है और हमें अलग से खाना देने की ज़रूरत नहीं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कम खर्चा होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशन यहाँ रखना पड़ेगा कि उस गंदे पानी में कोई हैवी मेटल ना हो या हार्मफुल मटेरियल ना हो, हार्मफुल एलिमेंट्स ना हो, ताकि हमारे बॉडी में वो बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू जमा ना हो जाए। तो इस गंदे पानी से ये हेवी मेटल का प्यूरिफिकेशन करने के बाद जो पानी बचता है उसमें मछलियों का कल्चर बहुत अच्छे से होता है, और ये कोलकाता में तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फिश।
जब हम लोग पढ़ चुके हैं कि 20% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन मछलियों से आता है, तो इसका तो मेन जो कंटेंट होगा वो प्रोटीन ही होगा। उसके अलावा फ्री एमिनो एसिड भी रहते हैं और फैटी एसिड भी रहते हैं। और आपने ऐड में सुना ही होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये इसमें बहुत 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 मात्रा में रहता है और हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा भी जिसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं मिनरल्स में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम और सल्फर। पोटाशियम बड़ा के होगा, ओके। और विटामिन में सारे विटामिन सी मिलते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। सिर्फ के और ई नहीं, ई भी मिलता है इसमें, सॉरी, ई भी मिलता है इसमें। और स्किन के लिए मछलियां बहुत अच्छी होती है। अब बारी है एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ऑफ टुडे। मेरी पिछली वीडियो से मैंने ये डालना शुरू किया है। मेरे हर वीडियो के एंड में मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलूंगी जो कि होगा एक्स्ट्रा शॉर्ट ऑफ द डे। तो आज का जो एक्स्ट्रा शॉर्ट है वो है क्लाउन फिश के बारे में। क्लाउन फिश की कॉलोनी में जब कोई फीमेल मर जाती है तो उसमें जो सबसे बड़ा मेल होता है वो फीमेल बन जाता है। ऐसा कैसे? क्योंकि कोई भी क्लाउन फिश फीमेल पैदा नहीं होती, सारे के सारे मेल पैदा होते हैं और वो ज़रूरत पड़ने पे अंडे देने के लिए फीमेल बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।